हेलो दोस्तों, मैं हूँ ध्वनि। वेलकम टू हिंदी हॉरर डायरी। दोस्तों, आज मैं 5 दोस्तों की कहानी का दूसरा पार्ट लाई हूँ और अगर आपने अब तक पार्ट 1 नहीं सुना तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि कैसे वो 4 दोस्त ने ऊजा बोर्ड से आत्मा बुलाने लगे और अचानक हुई आवाज़ और कैंडल के बुझने से वो घबरा गए और इतने में उन्हें कोई दूर से आता दिखाई दिया। अब सुनिए आगे। इतने में वो लोग थोड़ा घबरा गए और जैसे जैसे वो साया नजदीक आया तो देखा कि ये राघव था। मेरी जान में जान आई। राघव ने जब हम सबके चेहरों का उड़ा हुआ रंग देखा तो उसने पूछा, तुम सब इतने डरे हुए क्यों हो? हमने उसे खंडहर की दीवार पर लिखी कहानी से लेकर लक्ष्मी की आत्मा बुलाने तक सब किस्सा बताया और यह भी कि हम आत्मा बुलाने लगे उस समय जोरदार आवाज आई थी और हमारी कैंडल भी बुझी थी तो हम घबरा गए और इतने में तुम आ गए। ये सुनकर राघव मुस्कुराने लगा और बोला, ये सब एक अंधविश्वास है और हमें बताया कि कार के रिपेयर के लिए कोई न्यू पार्ट्स की जरूरत है, इसलिए कार अभी खराब ही है। उसने बोला वो इतने समय से वहां था पर ना कोई इंसान दिखा जिससे मदद की उम्मीद की जा सके, इसलिए आज की रात तो हमें यहीं रुकना पड़ेगा। सुबह हमें वापस लौटना पड़ेगा या कोई हेल्प मिलती है तो हम कार को छोड़कर ये ट्रिप कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो ट्रिप कैंसिल। अब हमारे पास ये रात है तो एटलीस्ट यहाँ तो कैंपिंग का मजा लें। हम लोगों ने टेंट तो लगा ही रखा था और हमारे पास खाने का सामान भी था। हमने साथ खाना खाया और बाद में आग जला के सब सर्कल में बैठ के बात करने लगे। इतने में मेरा ध्यान अमित पे गया। अमित कुछ परेशान सा लग रहा था। इतने में उसे पायल की आवाज सुनाई दी। जब उसने हमें पूछा तो हम में से किसी को ये आवाज नहीं सुनाई दी थी। इतने में वो उठ खड़ा हुआ और बोला, उसके सामने से कोई लड़की निकल के गई पर वो हम में से किसी को भी दिखाई नहीं दी, इसलिए हमने उसकी बात को मजाक समझा और बोला कि हमें डराने की कोशिश मत करो। उसके बाद हम सब सोने गए। मैं और तनु के साथ एक टेंट में राघव सेफ्टी के लिए हमारे साथ था और दूसरे टेंट में शिरीष और अमित थे। अचानक रात के लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच हमें किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज सुन के हम सब जाग गए और अपने टेंट से बाहर निकले। शिरीष ने बताया कि अमित टेंट में नहीं है। हम लोग अमित को ढूंढने के लिए थोड़ी दूर तक चलते हुए गए और हमें एक कुआं दिखाई दिया। उस कुएं को देखकर मेरे को वो कहानी में जिक्र हुआ कुआं याद आ गया और मैं थोड़ा डर भी गई, कहीं ये वही तो नहीं है। अमित कुएं के पास खड़ा था। हमने उसे आवाज दी पर उसने पलट के नहीं देखा और हमारी पुकार को अनदेखा किया। जैसे ही राघव ने उसके करीब जाके उसे पकड़ा तो अमित राघव के शरीर पर एक लाश की तरह झूल गया। राघव ने उसे खड़ा करने की कोशिश की। इतने में वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगा और उसका चेहरा भी काफी डरावना लग रहा था। मेरे साथ तनु थी। ये देख के हम इतना घबरा गए कि राघव और शिरीष की चिंता किए बिना अपनी जान बचाने को भागने लगे। थोड़ी दूर पे हम एक पेड़ के नीचे जाके रुके और लगा अब सब शांत हो चुका है। हमने चैन की सांस ली। इतने में हमें किसी के पायल की आवाज आने लगी जो तेज होती जा रही थी। इधर उधर कुछ दिखाई नहीं दिया। जब हमने ऊपर देखा तो पेड़ के डाल पर एक चुड़ैल पैर लटका के बैठी थी। ये शायद
वही चुड़ैल थी जो दीवार की कहानी में लिखी। वही लंबे नाखून, बड़े बड़े दांत और खुले बाल। ये लक्ष्मी का भूत था जो पेड़ की डाल से अब नीचे की तरफ आ रहा था। हम वहां से भागते, इतने में ही उसने झपट के तनु को पकड़ लिया और एक हाथ से गर्दन दबा के उसे मार डाला। मैं वहां से भागते हुए अपने टेंट के पास आ गई तो देखा वहां राघव और शिरीष पहले से थे। उन्होंने बताया कि कुएं से निकले लक्ष्मी के भूत ने अमित को अपने वश में करके मार डाला और इसी तरह मैंने तनु की मौत के बारे में बताया। मैंने उन दोनों से कहा, अब हम 3 बाकी हैं और ये जगह अब और रुकने के लिए ठीक नहीं है। चलो अपनी कार के पास चलते हैं, एटलीस्ट कार में हम सेफ रहेंगे। शिरीष ने मेरी बात में हाँ मिलाई, पर जाने क्यों राघव वहीं रुकने की जिद कर रहा था और हमें कार के पास जाने देना नहीं चाहता था। काफी बहस के बाद वो कार में रुकने के लिए तैयार हो गया, पर उसने कहा आगे तुम चलना, फिर शिरीष और पीछे पीछे मैं आऊँगा, जिससे ये निश्चित हो जाए कि तुम सेफ हो। मैं तैयार हो गई। हमने अपना टेंट और सामान भी वहीं लगा रहने दिया कि सुबह देखेंगे। मैं जैसे ही गाड़ी के पास पहुंची, मेरी चीख निकल गई। इतने में शिरीष भी ये देख के दंग रह गया कि कार के पास राघव की लाश पड़ी थी। हमने पीछे मुड़ के देखा, जो राघव हमारे पीछे पीछे आ रहा था वो भी मुस्कुराने लगा और एक सैनिक के रूप में आ गया। मैं और शिरीष ने जल्दी से कार में बैठ के कार को लॉक कर लिया। अब तक वो राघव का रूप धरने वाला सैनिक और लक्ष्मी दोनों हमारी कार के पास आ गए। वो दोनों हमारी कार के चारों तरफ चक्कर काट रहे थे और कुछ बोले जा रहे थे जो हमें समझ नहीं आ रहा था। मैं ये सब से इतनी शॉक में आ गई कि वहीं बेहोश हो गई। मेरी जब आंख खुली तब तक सूरज निकल आया था। कार के बाहर अब कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने देखा शिरीष भी सोया पड़ा था। उसे मैंने उठाया और उन 2 आत्मा के बारे में पूछा तो शिरीष ने बताया, मेरे बेहोश होने के बाद भी वो लोग यूं ही चक्कर काटते रहे और उसके बाद शिरीष भी बेहोश हो गया। वो भी नहीं जानता कि आगे क्या हुआ। हमने कार अनलॉक की और बाहर निकले, पर हैरानी की बात ये थी कि वहां राघव की लाश गायब थी। हम उस रोड से बाहर मेन रोड तक आए और वहां से पुलिस को इन्फॉर्म किया। कुछ देर बाद पुलिस हमारी बताई लोकेशन पर आ गई। हम उनके साथ उस खंडहर में गए। वहां पे हमारा टेंट और सामान वैसे का वैसा ही पड़ा था, पर मुझे दूसरा झटका तब लगा जब वहां खंडहर की दीवार पे कोई कहानी ही नहीं थी। वहां पे लिखी कहानी गायब हो चुकी थी। बाकी कुआं, खंडहर और पेड़ सब उसी जगह मौजूद थे। पुलिस को उस जगह काफी खोजबीन करने के बाद भी किसी की लाश नहीं मिली, तो उन्होंने 3 लोगों की मिसिंग FIR दर्ज की। पर ये राज सिर्फ मैं और शिरीष जानते थे कि वो 3 लोग मर चुके हैं और कभी वापस नहीं आने वाले। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अपने एक्सपीरियंस, अपनी कहानी हमें hindihorrordiary@gmail.com पर मेल कीजिए। मैं अब आपसे इजाजत लेती हूँ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ।